ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17 अक्टूबर 2023। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। कल मिलन की मुरली में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय से मुक्त रहना। फिर कब रहेंगे? जब समर्थ कर्म होगा, कर्म का फल आत्मा को अच्छा लगेगा, तो उसमें उनको कुछ सफलता कमाई मिलेगी, तब वो व्यर्थ में जाने का चांसेस नहीं रहता है। तो वही बात आज बाबा ने कहा, मनुष्यात्मा सदा वैरायटी चाहती है। एक ही विधि, एक ही विधान, एक ही रूप का योग, एक ही वैरायटी का अनुभव, एक ही रूप का अनुभव, तो उनको बोर जैसे लगता है। वो सदा चेंजेस चाहता है। हर आत्मा कुछ नया, इम्प्रूवमेंट्स मिले, कुछ अलग सा मिले, ऐसे लगता है। तो कुछ अलग सा मिलना चाहिए तो आपको कर्म भी अलग से करना पड़ेगा ना। कर्म अलग नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स में वैरायटी कैसे मिलेगा? इसीलिए हर रोज जो बाबा मुरली में पॉइंट्स बताते हैं, ज्ञान का कनेक्टेड हो, युग का हो या धारणा का हो, सेवा में हो, उसको एप्लीकेशन करो। कोई भी पॉइंट्स लेकर मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन, गहराई में जाओ और युग का अलग अलग स्टेज का अनुभूति करो। सेवा में जो वैरायटी बाबा कहता है, स्थूल सेवा हो, मनसा सेवा में हो, उसमें प्रैक्टिकली लेकर आओ। तो चेंज करने से रिजल्ट्स में भी चेंजेस होगा और आपको इंप्रूवमेंट्स होगा। तब वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। जैसे हम ड्राइविंग भी करते थे, तो पहले नॉर्मल कार था, उसके बाद नॉर्मल स्टीयरिंग का कार आ गया, उसके बाद पावर स्टीयरिंग, उसके बाद विदाउट गियर, विथ एसी। तो ऐसे इम्प्रूव्ड वर्जन आता गया। अभी पीछे देखने के लिए कैमरा है, बहुत वेराइटीज आज आ रहा है। तो वो नया नया एप्लीकेशंस का हम यूज करते जाएंगे, आपके लिए ड्राइविंग आसान होगा, सुस्ती नहीं होता, एंजॉयमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मुरली के आधार पर आप ये चारों सब्जेक्ट में, जिस दिन बाबा जो कहता है, ऐसा नहीं कि चारों सब्जेक्ट में करो, सारा मुरली करो, नहीं। उसमें आपको जो अच्छा लगता है। अभी भी वो हमारा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुपों में एक एक सब्जेक्ट वो आत्माएं दे रहे हैं, उसके प्रति विचार सागर मंथन करना, चिंतन करना, उसका प्रेजेंटेशन करना। तो एक पॉइंट दिया तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना हमको गहराई में, क्योंकि एक वर्ड 10-15 मिनट, आधा घंटा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। अभी वरदान कहा आधा घंटा एक्सप्लेनेशन करना है, तो उसमें मन बुद्धि तो लगाना पड़ता है ना। तो मन बुद्धि बिजी रहता है और उसका फल नया वैरायटी का आपको कर्मों का फल भी मिलता रहेगा। इससे आपको उमंग उत्साह मिलता है, क्योंकि जितना आप उसमें मन बुद्धि को लगाते हो, उतना आपको रिजल्ट्स मिलता ही जाए। जैसे कि खेती में आपने कोई बीज डाला, फल मिल रहा है, इस साल में कुछ अलग से डाला, नेक्स्ट ईयर और कुछ अलग से डाला, फल अच्छा मिल रहा है, भाव भी अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप करते रहेंगे ना। तो ऐसे करते क्या होता है ना, आपको और कुछ करने के लिए आपके पास टाइम नहीं, तो विघ्न आने का बात ही नहीं है। क्योंकि अपने मन बुद्धि का आपने इतना एंगेज कर लिया है, बाकी कुछ सोचने के लिए और किसी का पाठ देखने के लिए आपके पास समय नहीं। तो इसमें ही बिजी हो, इसमें कर्म का फल मिल रहा है। मैं देखता हूँ
जब हम बेंगलुरु में थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इतना बिजी रात दिन, कब महीने होता है कब साल होता है पता ही नहीं चलता, और कुछ काम के लिए टाइम ही नहीं है। दिन में 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करो, संडे भी, छुट्टी के दिन में भी बिजी, इतना बिजी होता है, क्योंकि मन इतना बिजी होता है, बाकी कुछ करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। इसी रूहानी कर्म में आप क्या करो, नया नया विधि को अपनाते जाओ। इससे आपको वैरायटी अनुभूतियां जो आपने साधना की है वो मिलता रहेगा। तो उसका कारण उमंग उत्साह उड़ता ज्यादा बढ़ता ही जाएगा और करने को मन। कोई कोई आत्मा कहते हैं, बाबा 2-3 साल हमने किया, अभी मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों? नया नहीं सोच रहे हो ना, अपने को परिवर्तन करने के लिए नहीं सोच रहे हो, नई विधि अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं हो। हाँ, अभी पहले हम ईश्वरीय सेवा स्टार्ट किया ना, तब हमको फोन पर बात करना अच्छा लगता था, 1-2 लोगों को क्लास करना अच्छा लगता था। उसके बाद निमित्त आत्माओं ने कहा, भाई जी आप वहां ही बैठ कर है ना हमको दृष्टि द्वारा योग करा सकते हैं। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा स्टार्ट किया, अच्छा लगा, अब यहाँ बैठकर योग करा सकते हैं ना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 8 लोगों तक आप ज्वाइन करा सकते हैं, और भी खुशी हुआ। सभी लोगों को इंडिपेंडेंटली करने के बदले 8 लोगों को कर सकते हैं ना। ठीक है। उसके बाद अभी कंप्यूटर आ गया, अभी कंप्यूटर आने के बाद अभी मोबाइल में करने का मन नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद क्लास आ गया, क्लास में वो रिकॉर्डिंग हुआ, यूट्यूब में आने लगा। पहले तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था, ऑडियो कैसेट्स होता था। ठीक है। ऐसे जब इम्प्रूवमेंट्स होता गया, उसके अनुसार हम भी वो विधि को अप्लाई करते जाएंगे, तो दुनिया जैसे चेंज हो रहा है ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है। तो आपका सेवा में भी इम्प्रूवमेंट्स होगा, और सेवा के फल में भी खुशी होता है। तो ऐसे स्थूल रूप में जैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे ईश्वरीय कार्य में भी आप परिवर्तन करते करते वेराइटी अनुभूति भी, इम्प्रूव्ड वर्जन का अनुभूति भी आपको होते रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वेराइटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। अब कहता है अमृत वेले में इमर्ज करो। अभी क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस हम का कहते हैं, जब अमृत वेले हम उठते हैं, उठने के बाद योग के लिए बैठते हैं, उसके बाद 4:45 to 5:15 तक क्लास करना है, तो मुरली पॉइंट्स पढ़ते, सारा मुरली पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट में। उसके बाद आज मुझे उस ग्रुप में क्या क्लास करना है, क्या सब्जेक्ट दिया है बाबा, उसके बारे में चिंतन मंथन चलता है। नहीं तो कल वरदान में बाबा ने क्या कहा था नाइट में, वो आज आपको कैसे अप्लाई करना वो याद आने लगता है। नहीं तो और कोई वेराइटी का सेवा है क्या, वो याद आने लगता है। तो ऐसे अमृत वेले में उस दिन आपको जो सेवा करना है, ठीक है, सेवा का ऑप्शन भी नहीं है, तो भी आप अभी समझ ले, कोई एक पॉइंट में बाबा ने आपको अनुभव कराया, अमृत वेले हो, पहले दिन हो, बाबा के साथ आप बात कर सकते, बाबा ये क्या है, इसका क्या नाम कह सकते हैं, क्या नाम देते हो आप मुरली में। इससे बाबा के साथ रूहान करो, सेवा के बारे में सोचो, एक वर्डिंग लेकर बाबा के साथ डिस्कशन करो। ऐसे वेराइटी रूप में बाबा के साथ संबंध संपर्क में रखते हुए अपने मन बुद्धि को एंगेज रखने से मन बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगा। आज यंगस्टर्स को हम देखते हैं, सदा वो बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ, घर का काम नहीं है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम के लिए जाओ, ये जाओ, ये जाओ, वहाँ ये ट्रेनिंग, ये सब बहुत कुछ, ऐसे अपने को क्या करते हैं, एंगेज रखते हैं, मल्टीपर्पस। ठीक है। वरना वेराइटी का ध्यान अपनाने के लिए सोचते रहते हैं। आप देखे होंगे, पहले हम जब आपके घर में टेलीविजन आया था तो कैसा था बताइए, एक ही चैनल दूरदर्शन, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या आया, कितना वेराइटी चैनल्स, और न्यूज आया सिर्फ 9 to 9:30, एक ही बार न्यूज सुन सकते थे, आज न्यूज का इतना चैनल आ गया है, उसमें भी वेराइटी। ठीक है। आज यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, ये आपका, हाँ गूगल आ गया। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम चाहिए जब चाहिए आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं।
तो उसके अनुसार हम भी चेंज हो गए ना। तो ऐसे रूहानियत में भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको कुछ नया भोजन बनाना है। ऐसे नहीं बाबा ने दे दिया तो रेडीमेड खा लो, नहीं। पुरानी माताएं ऐसे थी, उनका जो नॉर्मल फूड था वो बनाते थे। लेकिन आज के लोगों को क्या है ना, यंग जनरेशन को देख लीजिएगा, उनको क्या है, जापानीज स्टाइल्स का फूड चाहिए, चाइनीज का चाहिए, नॉर्थ इंडियन चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, वेराइटी चाहिए उनको। पहले जमाने में क्या था, एक सांभर चावल बना दिया तो चैप्टर क्लोज। वही चावल रहता है, सांभर में थोड़ा वेजिटेबल चेंज होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, लेकिन आज वैसा नहीं है, वेराइटी चाहिए। पहले जमाने में ऐसा था, सिर्फ 4-5 कपड़ा हो गया तो 5 साल चलता था। आज ऐसा नहीं है, 1-2 साल के बाद वो ड्रेस नहीं पहनते, क्योंकि डिजाइन चेंज, स्टाइल चेंज, कपड़ा भी चेंज, घर भी चेंज, कार भी चेंज, मोबाइल भी चेंज, मार्बल्स भी चेंज, बिल्डिंग चेंज, सब कुछ फास्ट में चेंज हो रहा है। तो वैसे ही बाबा का ज्ञान भी फास्ट चेंज हो रहा है। उसके लिए अपने मन बुद्धि को लगाओ ना। बुक देखकर या टीवी देखकर अपना जो भोजन बनाने का तरीके को चेंज करते हो, है ना। ऐसे ही इसमें चेंज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। हर मुरली में बाबा अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, उसमें से आपका कंसर्न क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या आपको सेवा में इच्छा है, क्या आप योग में कुछ रिसर्च कर रहे हो, क्या किसमें आपको ज्यादा इच्छा है, वो पॉइंट्स आप क्या करो, ले लो। लेकर क्या करो, उसमें आगे बढ़ते चलो। लेकिन वो जो आप करते हो ना, उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स का एहसास होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स ही नहीं है तो आत्मा को करने को मन नहीं लगता है। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूढ़ियान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। बाबा ने यहाँ एक बात कही, बच्चे देखो, सदा परम धाम बिंदु करते रहेंगे तो मजा नहीं रहेगा ना, वैरायटी चाहिए ना। इसलिए वैरायटी बाबा से बातचीत करो, चिंतन मंथन करो, लेकिन याद रखो, बिंदु बनकर ये सभी काम करना है। ये बाबा ने अंडरलाइन करने का बात कही। क्यों, उसके पीछे कारण है। अभी बाबा ने कहा कि वैरायटी करो बच्चे। बाबा के पास आके, बाबा क्या है, हमारे पास ए वैरायटी का 10 है, ओ वैरायटी का नहीं है, ओ लेना है, कब ले लूं, नेक्स्ट कब, तो कौन सा त्योहार आने वाला है, ये वैरायटी का गहने मेरे पास नहीं है, इतना वैरायटी का नया मोबाइल आया है, वो कब लेना है, इसके बारे में बाबा के साथ हमारा डिस्कशन चलता। इसीलिए बाबा कहते उस स्थूल चीजों के बारे में नहीं, स्थूल सेवा के बारे में नहीं, उसमें आत्मा होना चाहिए, आत्मिक योग में होना चाहिए, ईश्वर ज्ञान का पॉइंट्स के आधार पर रहना चाहिए। ऐसे बिंदु बनकर, जीरो बनकर, भले आज आप बिंदु बनकर बाबा में बैठे हो, ठीक है, उसमें भी अनुभव नया होना चाहिए। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, मैं देख रहा हूँ, जब भी हम योग पर बैठते हैं, माँ शाम हो अमृत वेले हो, कुछ इंप्रूवमेंट्स होगा तो करने को मन लगता है, नहीं तो मन नहीं लगता है। नया 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 अनुभव होना चाहिए, उसमें इम्प्रूव्ड वर्जन होना चाहिए नया वैरायटी का, उसमें वो क्लैरिटी मिलता ही जाता है, ये वर्जन क्या है, इसको बाबा क्या नाम देते हैं। नहीं तो पहले उसमें कुछ कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन भी बाबा क्या करते हैं, क्लैरिटी देते हैं। वो कितना सुंदर बात है, जब मुझे मुझे कुछ अनुभव हुआ, उसको क्लैरिटी के लिए बाबा उसी दिन एक सब्जेक्ट देते थे, बच्चे इस सब्जेक्ट में क्लास करो। उस सब्जेक्ट के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए ट्राई करेंगे ना, जो अनुभव हुआ वो बाबा क्लैरिटी देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, आज सब्जेक्ट दिया था अतीन्द्रिय सुख। इतना समय तक हमारे द्वारा जो बाबा ने क्लास किया वो डिफरेंट था, और आज डिफरेंट था। उसमें बाबा ने कहा शांति क्या है, सुख क्या है, शक्ति क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, और सुख किसको कहते हैं। जब वो बाबा पहले अनुभव कराता है,
तभी तो हमको ये मीनिंग पता चलता है गहराई में। साथ में वो सपोर्टिंग के लिए जो हम ज्ञान सुनाते, सपोर्टिंग के लिए बाबा का मुरली का पॉइंट्स भी हमको कहना पड़ता है। देखो बाबा में मुरली ये में ये कहा है, ये कह रहा है, इस कारण से बाबा ने ये कहा, इसलिए ये है, प्रूफ देना पड़ता है ना। तो वो प्रूफ मिलेगा, आपका मन भी एक्सेप्ट करेगा, यस दिस इज राइट। तो उसके लिए आपको अनुभव भी होना है। अनुभव कब होगा? जब तक आप कर्म नहीं लगा करते हो, मन बुद्धि को नहीं लगाते हो, तब तक अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं नया नया करने के लिए आपके पास ज्ञान तो चाहिए ना। नया भोजन बनाओ, कुछ भी है, उसके लिए नॉलेज तो चाहिए ना। वो नॉलेज मैं मुरली द्वारा देता हूँ। इसे अमृत वेले में वेराइटी रूप में बाबा के साथ संबंध में रखो। सिर्फ बिंदु 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 करते रहेंगे तो क्या होगा? उतना मजा, उतना निरंतर, उतना वैरायटी सुख का अनुभूति नहीं होता है। ये अपने वैरायटी चेंज करने के बाद आपका नेक्स्ट इम्प्रूव्ड वर्जन का सुख का अनुभूति होना चाहिए, नहीं तो आप करने के लिए रेडी नहीं रहते हो। जो भी किसी व्यक्ति को आप कहेंगे इसको चेंज करो, पूछते मैं क्यों चेंज करो, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? अभी समझ ले आपके पास एक कार है, ठीक है, दूसरा कार लेना है। पहले कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर देता है, नेक्स्ट वाला 18 देता है, तो 3 किलोमीटर एक्सेस मिलेगा, तो आप उसको ले लेते हो ना। कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना उसमें, तभी तो आप लेते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे प्लीज ओल्ड फॉर्मूला ही लेकर मत बैठना। हमने ये भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में, जब हम बाबा के बच्चे हैं ना, योग में ऐसा ही सील डालकर बैठते हैं, उसी वैरायटी का योग वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं है रहता है। वो चेंज नहीं करते हैं, मैंने देखे लंबे समय से उनको नींद आने लगता है। क्यों नींद आता है? वही विधि, वही स्टाइल, वही अनुभव, नया कुछ है नहीं। नया कुछ मन को नहीं मिला, आत्मा को नहीं मिला, तो वो नींद में चले जाए। अभी आप एक काम करो, सेम फिल्म और रोज 365 डेज देखते लगो, सेम फिल्म, चेंज ही मत करना। आपको देखने को अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। तो चेंज चाहिए ना। फिल्म देखो लेकिन आज का अलग, कल का अलग। ऐसा नहीं कि भाई जी ने कहा कर कल से फिल्म देखने के लिए स्टार्ट मत कीजिएगा, हम एग्जाम्पल कह रहे हैं बस। ठीक है, तो वेराइटी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। तो स्थूल में जैसे वैरायटी चाहिए, ऐसे सूक्ष्म में भी, बाबा से बात करने में भी, और एक एक पॉइंट को चिंतन मंथन करने में भी, एप्लीकेशन करने में भी अपने को चेंज लेकर आइएगा। आज का स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसे शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ऊपर का वरदान का एक क्लैरिटी बाबा ने स्लोगन में कहा। क्या कहा? बच्चे मेरे से बातचीत करो, ठीक है, साथ में अवस्था को भी मेंटेन करना, स्थिति को भी मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। बस ये बातें करो, चेंजेस करो, ठीक है, लेकिन बीच बीच में योग में शांत होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बाबा से सेवा के बारे में डिस्कशन किया, रूरियान किया, वो किया, ये किया, ऐसे योग में बैठना ही बंद कर। अभी देखो शरीर के लिए भी क्या करते हो, दिन में बहुत कुछ काम करते हो, ठीक है, एक 10-15 मिनट आराम से तो बिठाना है ना उसको, नींद तो कराना है ना, वो भी एक सुख है ना। आराम से बैठना, कुछ ही नहीं करना, वो भी एक सुख है। नींद करना भी एक सुख है। सुबह से शाम तक आप काम करते रहो तो क्या होता है, वो जो रेस्ट का जो सुख है वो आपको नहीं मिलता। इसलिए ये जो बाबा ने ऊपर कहा, उसके साथ साथ क्या करना है, बीच बीच में अपने मन को जितना भी समय मिलता है शांत, कितना शांत, वो कल के सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। कल सब्जेक्ट दिया है साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस एंड डेड साइलेंस। उसमें कब कब को क्या लेवल पर आप जाकर पहुंच जाते हो। तो ऐसे रहेंगे तो बाबा कहते हैं क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाएगा। क्रोध माना ऑपोजिट, गर्मीपन। शांत माना कूल, ठंडा। तो जब शांति का परसेंटेज ज्यादा होने लगेगा तो क्रोध अपने आप भाग जाएगा। अभी देखो आपके घर में रोशनी ज्यादा हो गया तो चूहा भाग जाएगा ना। आप जो मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन का एनर्जी ज्यादा है,
और आपने जो भोजन खाया उसका परसेंटेज कम है, तो मेडिसिन क्या करेगा, भोजन के ऊपर काम करके आप में जो बीमारी है वो बीमारी को निकाल देगा। अभी देखो, आपने बुखार का टैबलेट ले लिया, ठीक है, टैबलेट के साथ साथ आपने आइसक्रीम भी खा लिया, क्या होता है, तो टैबलेट्स का पावर ज्यादा है तो बुखार कम होगा, आइसक्रीम का पावर ज्यादा है तो बुखार आ जाएगा ना, तो दोनों आपने दिया है। तो इसी बाबा कहते हैं बच्चे, कारण अकारण से क्रोध जरूर आएगा, ठीक है, क्यों, हर एक आत्मा के साथ हिसाब किताब है, जैसे आप सोचते हो वैसे होता नहीं है, लेकिन उसको फेस करने के लिए अपने मन को शांत रखना है। बारिश आएगा, अम्ब्रेल लेकर जाना ही, ठंडी आएगा और जर्किन लेकर जाना ही, यस, आपको लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। नंबर 2 बात, एक बात याद रखिएगा, आज आप देख रहे हो इसराइल में क्या हो रहा है, वहां उन्होंने जो युद्ध करके गए हैं ना, वहां के 10 लाख लोग एक जगह से दूसरे जगह पर दो हाथ हाथ में 2 बैग लेकर वहां से बाहर निकल रहे। क्या होता है, बाकी जो आपका फर्नीचर और पेपर्स, सब कुछ खत्म, नथिंग, ठीक है। आपने बहुत कुछ बना के रखा है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर ऐसे जाना है तो आपको कितना दुख होता है, सोच लीजिए। याद रखिएगा, ये हमको ड्रामा लेसन सिखा रही है, आगे थोड़े समय पर आपको भी ऐसे ही होगा, कभी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्थूल चीज कुछ भी नहीं किया, बैंक बैलेंस रखा, राइट, और कोई भी कंट्री में जाकर उस बैंक बैलेंस को आप विड्रॉ कर सकते हो ना। अभी आपने फर्नीचर किया, सारे साधन बनाया, क्या उस समय कोई वो साधन खरीदने के लिए रेडी है क्या, नहीं है ना। वैसे ही बाबा हम बच्चों बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे देखो, जितना होता है रूहानी कमाई इकट्ठा करो। अभी स्थूल कमाई भी आपने बैंक में रखा, ओके ठीक है, बैंक ही डूब गया तो भी आपका नहीं मिलेगा, इसलिए रूहानी कमाई की तरफ प्लीज ज्यादा अटेंशन रखिएगा। जिनके पास रूहानी कमाई है, उस समय अपने रिश्तेदारों को, जरूरत लोगों वालों को भी वो सूक्ष्म रूप में दान कर सकता है, और वही रूहानी कमाई से आपको उस समय जो चीज चाहिए, व्यक्ति चाहिए, आपके पास मिल जाएगा। इसको बढ़ाते, उसका इंपॉर्टेंस को जानते हुए उसको इकट्ठा करते जाइएगा, इसके बारे में सोच लीजिएगा। ऐसा नहीं वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आना चाहिए, आई अभी तो फॉरेन में है ना, इंडिया में आएगा तब देखा जाएगा, नहीं, उसके हिसाब से हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, हमारा प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ता है, ओके, ठीक है, अमशा।